बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी विद अरसलान। और आज जो रेसिपी मैं बनाने जा रहा हूँ उसका नाम है बलूची टिक्का कढ़ाई। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही आसानी से बन जाएगी इंशाल्लाह। तो चलें बिना देर किए हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बलूची टिक्का कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक पैन ले लूँगा और उसमें अपनी चिकन निकाल लेंगे। तकरीबन 1 किलो चिकन हम यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चमचा नमक, 1 टीस्पून हल्दी। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। दोस्तों, अब हम चूल्हे पे कढ़ाई रख लेंगे और इसमें ऑयल निकाल के ऑयल गरम कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो चुका है और चिकन भी मैरिनेट हो चुकी है। तो अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे और उसे फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने 10 मिनट अब चिकन को अच्छी तरह से भून लिया है और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून मोटा कुटा हुआ लहसुन, और अब इसके साथ शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक, और ये मोटी कुटी हुई अदरक है, इसे भी शामिल कर लेंगे और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 8 से 9 अदद हरी मिर्च। इन्हें थोड़ा सा भून लेंगे। दोस्तों, तकरीबन 10 मिनट मैंने इसे मज़ीद भून लिया है और अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। और अब हम एक छन्ने की मदद से इस तमाम तर चिकन को निकाल लेंगे एक अलहदा बर्तन में। और ये जो बाकी का लहसुन अदरक का मसाला है, इसके लिए मैं दूसरी छन्नी इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी दूसरी छन्नी जो है, बड़ी छन्नी, उसमें ये आ नहीं रहा था। तो इसके लिए हमें इसको इस तरह से निकाल लेना है। तेल बेसिकली हमने पूरा साफ़ कर देना है, क्योंकि तेल की मिकदार हमने ज़्यादा इस्तेमाल की थी चिकन को डीप फ्राई करने के लिए, और बाकी का मसाला भूनने के लिए हम इसे थोड़ा कम कर लेंगे। तो दोस्तों, तेल मैंने काफ़ी हद तक क्लीन कर लिया है और अब हम इसे एक चमचे की मदद से निकाल लेंगे। इसकी मिकदार तकरीबन हमने आधी कर लेनी है। और दोस्तों, तेल की मिकदार कम कर लेने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगा 250 ग्राम दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे हमने बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। फ्लेम में थोड़ी बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे ही हमारा दही भुन चुका है और अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने इंग्रेडिएंट्स, जिनमें मैं सबसे पहले ले रहा हूँ 2 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया। साबुत धनिया है, इसको भून के मैंने कूट लिया था। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब इसे शामिल करेंगे इसमें। भुना कुटा ज़ीरा शामिल कर रहा हूँ, ये 1 टेबलस्पून है, इसे भी भून के कूट लिया था। इसके अलावा हम इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे। इसे भी मैंने ये साबुत काली मिर्च लेके उसको कूट लिया था, ये तकरीबन 1 टीस्पून है। कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रहा हूँ मैं, ये 1 टेबलस्पून है। चाट मसाला शामिल करेंगे, ये तकरीबन ½ टेबलस्पून है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अलावा 1 टेबलस्पून मैं इसमें कसूरी मेथी शामिल कर रहा हूँ और 1 टीस्पून गरम मसाला। ये तमाम तर इंग्रेडिएंट्स शामिल करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करके भूनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम यहाँ पे हमने मीडियम रखनी है बिल्कुल। दोस्तों, थोड़ी देर तमाम इंग्रेडिएंट्स को भून लेने के बाद अब मैं इसमें दोबारा से शामिल करूँगा अपनी चिकन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
اور اب ہم اسے دوبارہ بھونیں گے۔ دوستوں یہاں میں نے اسے تقریباً 2 منٹ بالکل ہلکی آنچ پہ مزید بھون لیا ہے، اور اب ہماری کڑھائی ریڈی ہو چکی ہے۔ اس میں بس نمک شامل کریں گے حسب ذائقہ، اور اس کی گارنشنگ کریں گے اب، اور اس کے بعد سے میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ ایک عدد لیمن کا جوس بھی اس میں شامل کر رہا ہوں میں، اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ۔ تو دوستو یہ تھی ہماری بہت ہی زبردست سی بلوچی تکہ کڑھائی کی ریسیپی۔ یقیناً آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مجھے دیجیے اجازت، ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔